अस्सलाम वालेकुम। जुमे का दिन है जी और बुखार है। बहरहाल कल फिर मसरूफ होंगे, परसों मसरूफ होंगे, मंडे को मे भी आपसे मुलाकात हो। अगर बीच में टाइम मिल गया तो ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं बात कर सकूं। सबसे पहले दरख्वास्त है जनाब कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें और कमेंट करें, बताएं किस शहर से बात कर रहे हैं। अगेन कर दिया करें कोई भी बात, तो इससे चैनल को ना सपोर्ट बहुत मिलती है। तो ये सबसे बड़ी फेवर होती है आपकी। अच्छा, अब मैं बताने लगा हूं आपको कि जो मरियम नवाज शरीफ हैं उनके से क्या काम करवाया गया, यानी कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐसा क्या काम करवाया है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत का रुख तब्दील हो गया। देखिए, मैं वो बंदा हूं तमाम प्रोग्राम जो उनसे ना रिकॉर्ड पे रहे। 2019 में हम ज़्यादातर फेसबुक पर एक्टिव होते थे, लाइव प्रोग्राम्स किया करते थे। 2019-20 में मैं मुसलसल बताता था कि दो किस्म के जादू होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, और जितने लोग हैं उसको मानते हैं। एक तस्वीर का होता है और एक आवाज़ का होता है, यानी कि इंसान के अजहान के ऊपर ना ये चीज़ें मुसलत की जाती हैं और ये हज़ारों साल से चल रहा है। उसकी आप कह लें कि बहुत उसको स्पेसिफाई किया गया, उसको ऊपर और रिसर्च की गई। अब उसके अंदर जो है ना, आप कह सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब का जो दौर चल रहा था उसके अंदर ये जो इल्यूमिनाटीज और फ्री मैसनरीज हैं ये एक ही हुआ करते थे। तो हम कहते हैं कि जनाब जो किबला अव्वल है बैतुल मुकद्दस, वहाँ पर जो उसको आज़ाद कराया, और वहाँ पर ये बहुत बड़ा कारनामा है सलाहुद्दीन अय्यूबी का। लेकिन जो जो मुर्रखीन है वो कुछ और लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया को जिस शहर में मुब्तला किया हुआ था जिन लोगों ने, उनसे भी आज़ादी जो इंसाना सलाहुद्दीन अय्यूबी का इससे बड़ा कारनामा है। और वो क्या था कि ये जो लोग थे ये रिसर्च किया करते थे, फिर ये पैगाम भेजा करते थे, फिर आवाज़ें उड़ाया करते थे और मुख्तलिफ जगहों की मालूमात रखे करते थे। यानी कि ये एक मिलकर काम करने वाले लोग थे, और इसके अंदर ये शैतानी अमलियात भी करते थे और दीगर भी जो इंसान जो दुनियावी होते हैं मामलात उसको भी काम में लाया करते थे। तो अयूबी साहब ने फिर जनाब उनके ऊपर जो इंसाना पूरी मालूमात लेके और उनको बिल्कुल फारिग करने की कोशिश की। लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद थी, उनमें से कुछ लोग निकल गए, बाकी मोर देन 95% जो थे ना उनको फारिग कर दिया था। लेकिन जो 2-4%, 5% निकल गए थे, तो एक ग्रुप पहुंचा जर्मनी में, एक पहुंचा लंदन में, एक फ्रीमेसनरी कहलाया और एक लुमनातिस कहलवाया। तो ये फिर आहिस्ता 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 ना फिर ये ग्रो कर गए और इन्होंने अपना ग्रुप बनाया। तो आजकल अगर आप देखें तो इनके साइंस वगैरह ये बताए जाते हैं, और मुख्तलिफ जो हुक्मरान बनते हैं उनमें से वो साइंस देते हैं। तो अगर आप लाइव प्रोग्राम्स करते हैं ये टिकटॉक वगैरह पे, इसके ऊपर भी जो है ना लोग उन साइंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर भी नहीं कि उनको अंदाजा हो कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो इस किस्म की हरकतें ही नहीं करते जो जिन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन करते एक्शंस बनाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि अच्छा ऐसे होता है, पुरानी तस्वीर में देखा है, फिर नए तौर पे करना शुरू कर दिया। फिर आप देखें कि सदर और वजीर आजम के जो इंतखाबात लड़ रहे होते हैं उनमें से खास एक्शंस बनाए जाते हैं, उनमें से चंद एक कोड दिए जाते हैं, उससे फेवर्स लेने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये दिमाग का ना खुलिया है, जो अटैच होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं। अब मैं आपको असल मौजू की तरफ लेके आता हूँ। मियां नवाज शरीफ ने ऐसा क्या काम करवाया मरियम नवाज से। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़ी जलगार थी, और ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन आई थी, तो डॉक्ट्राइन को लागू करने वालों को भी नहीं पता था कि ये हम कर क्या रहे हैं। उनको पैसों की तो पूरी लालच थी और उन्होंने कमाइयां पूरी की। एक बंदे ने भी एक टका नहीं छोड़ा, जो उनका हक बनता था उससे लूट मार में जो उनका हक बनता था पाकिस्तान को बर्बाद करने में, वो उन्होंने उससे ज्यादा ही हासिल किया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम कर क्या रहे हैं, हम किन के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहरहाल बीच में से ही कुछ लोग उठे,
इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट पूरी एक मिलकर बन रही होती है। एक तो पॉजिटिव इस्टेब्लिशमेंट होती है जो दुनिया के हर मुल्क में होती है, यानी कि स्टेट जब बनती है तो वो जो उसकी बुनियाद होती है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट होती है। एक ये नेगेटिव ग्रो जो होता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब जो कुछ होना था हो गया, लेकिन जो तिलिस्म था ना इमरान खान का, जो भूत बनाया था कि ईमानदार है, निजात दहिंदा है और इस तरीके की बात, और जनाब जो एक एग्रेशन होता है इंसान के अंदर के यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं इसको ऐसे मारूं, ऐसे कूटूं, ऐसे करूं, वो अल्फाज ये दोहराता था। इसको बताया जाता था कि ये तुमने करने हैं। अब सबसे पहला काम तो ये हुआ कि इमरान खान से जैसे तैसे जान छुड़ाई, वो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। तो फिर उसके बाद उनसे ना, जब ये हुकूमत आ गई, फिर ये पीडीएम की पहली हुकूमत आ गई, तो उसके अंदर और नुकसान उठाया, क्योंकि अपनी अंदर की जो है ना मस्करियां भी जो है ना बहुत सारी थी। तो शौक भी चढ़ा हुआ था, वो भी है। मैं उसको डजन्स ऑफ टाइम कहा है, और अगर मौका मिलेगा मैं कहता रहूंगा क्यों ऐसा काम किया कि आया हुआ इनकलाब जो है ना आपने निकाल के तो अपने जाती मफादात हासिल कर लिए। बेशक कि आप ऑनेस्ट हैं, तो हर एक बंदा कहता है कि मैं इस चीज का, मतलब कोई दर्जनों के हिसाब से लोग हैं जो वजारत आला पंजाब के उम्मीदवार हैं कि मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है। अब किस किस को दे, और बहुत सारे हकदार हैं जिन्हें उसके अंदर राय भी दी जा सकती। अब हुआ क्या कि मियाँ साहब ने ना जो हालात देखे, सूरत-ए-हाल देखी, वापस भी आ गए। फिर इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, 2 नंबरी हुई, पीएमएलएन के साथ ज्यादती हुई और पीएमएलएन पे नाम लग गया, यानी कि सारे के सारे एंटी स्टैब्लिशमेंट पीएमएलएन के हार गए और पीटीआई के जीत गए। और अजीब किस्म की जो है ना खिचड़ी बनाई। अब जिन्होंने किया, बाद में कंट्रोल किया, वो कहते हैं हमें खुद नहीं समझ में आई, हमने तो ये 5, 7, 10 सीटों की बात की थी और ये आगे से जनाब कुछ और ही हो गया। तो आप ये देखें कि उनकी अपनी गिरफ्त भी, उसके ऊपर वो सवाल नहीं उठाते, बात नहीं करते, वो चुप रहते हैं। और पॉलिटिकल माजरत जो विंग है मियां नवाज शरीफ और उनके जो पीएमएलएन है पूरी, वो भी खामोश रहती है। जावेद लतीफ साहब और कुछ लोग हैं, जावेद लतीफ साहब की 100% जीती हुई सीट है, ये बात जहन में रखिएगा। इसके मेरे ना बड़ा ताल्लुक है, तो मैंने उनसे पूछा था, कहते यार श्योर शॉट जीती हुई थी, उनको उसको तो मतलब रिजल्ट ही तब्दील कर दिया गया, और इतना बड़ा जाल फेंका हुआ था और पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम था, किसको क्या कहेंगे। वो कहता है उसने कहा था, उसके पास जाओ, वो कहता है उसने कहा था, वो कहता है उसके पास, तो समझ में ही नहीं आती किसको मुरद इल्जाम ठहराएंगे। अब हुआ यह है कि मियां साहब ने ना काम करवा के ना जेन्युइन सूरत हाल बनवा दी। इस वक्त में जो जेर बहस मौजू है, जो फर्द के हिसाब से वो 2 है। एक है इमरान खान जो जेल में है, और एक है जो काम कर रहा है, वो है मरीम नवाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ साहब को काफी कहा था कि ये सीट पॉलिटिकल सीट है, इसके ऊपर आप बात करें, नहीं उनकी समझ में आती। तो 1 साल के बाद मियां नवाज शरीफ ने यह कहा कि अब आप पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है अपना किरदार अदा करो, जलसे भी करो, मीटिंग्स भी करो, और अब अपने पार्टी को जो है ना ऑर्गेनाइज करो। तो वो जो तिलिस्म था ना, जो जिसका सिर्फ एक हिस्सा है इमरान खान खुद कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करता, और ना ये कोई आर्टिकल्स लिखता है, ये सिर्फ उसको ऑन करता है कि हाँ हाँ मैंने लिखा, ठीक है, ना उसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत है, ना जहानत है। तो ये है ये तिलिस्म जो है ना, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आप कह लें फिरासत ने, उनकी जो एक तजर्बा है उसने तोड़ा। और जाहिरन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा तोहफा लाया हुआ, तुम उसको खत्म करो, लेकिन अमलन काम खुद किया। हालांकि बहुत सारी ज्यादतियां हुई, तो ज्यादतियां नहीं है, ये कुर्बानियां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और पीएमएलएन की, जो इस पाकिस्तान को बचाने के लिए है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर होने से बचाने के लिए। तो अल्लाह ताला अपना फजल और करम करे जी, सबको अपनी अमान में रखे। तो बात है, तो हमने कहा वक्त पे की जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।